हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज हम सभी को घूमने का मन था तो हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे। जल्दी उठने के बाद ब्रश मंजन और नहाना धोना करने के बाद हमको दूर कहीं घूमने जाना था। तो हम पहले भाई को उठाए, भाई को उठाकर उसको बार बार बोल रहे थे कि भाई कहीं लेके चलो घुमाने। बहुत देर में हमारे भाई साहब हुए तैयार। फिर हम पहुंचे फुर्सतगंज और बहन जी को निकालने थे पैसे, तो इन्होंने एटीएम पे जाके निकाले पैसे। फिर अपनी जहाज पे सवार होके हम तीनों लोग निकल चुके थे घूमने के लिए। गाड़ी थी अपनी स्पीड पे, और ये मैडम जी तो अलग ही एटीट्यूड में रहती है, इनका तो अलग ही लेना देना। और फिर हम पहुंच गए थे बहादुरपुर। यहाँ पर है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। तो ये रही उसकी बिल्डिंग, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है ये। पूरी उसी की जगह है, पूरा जितना भी दिख रहा है बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये उसी की है। फिर हम आगे निकल चुके थे, और आगे निकलते हैं तो ये सारी बाउंड्री वॉल है जो उसकी कॉलेज की है। ये देखिए, ये भी उसी का ही बिल्डिंग है, जो पेट्रोलियम संस्थान है उसी का। ये मेन गेट है, ये देखिए सामने लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते। ये रहा नैना रिजॉर्ट। तो बहुत ही अच्छा होटल है, आप कभी भी जा सकते हैं, यहाँ पर खाना और रहना भी हो सकता है। फिर हम निकल चुके थे आगे की ओर, और गाड़ी थी हमारी स्पीड में। फिर हम, ये रहा देखिए, रोड भी बहुत ही सुंदर है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। हम पहुंच चुके थे गौरीगंज। ये रहा कॉलेज बगल में पड़ता है, और ये सामने आप देख सकते हैं एक बैनर लगा हुआ है जिसमें कितनी दूरी पे जगदीशपुर है और अमेठी जो लिखा हुआ है बाकायदा साफ साफ दिख रहा है। तो हम पहुंच चुके थे गौरीगंज, और फिर पहुंच चुके थे उल्टा गढ़ा हनुमान मंदिर, जहां पर 52 फुट की ऊंचाई की मूर्ति है हनुमान जी की, और उनके पैरों के पास बनी हुई है सुरसा। पूरी रास्ते की रोड तो अच्छी थी, लेकिन मंदिर पहुंचने वाली जो थोड़ी सी रोड थी वो बहुत ही उबड़ खाबड़ थी। फिर हम पहुंच चुके थे, और ये इतनी बड़ी बड़ी दांत बने हुए थे इनके सुरसा की। फिर हम अंदर जाते हैं इनसे, तो ये रहे हमारे हनुमान जी, जो इतनी ऊंचाई पर मंदिर, और इनका गदा तो देखिए कितना भारी। और यहाँ पर जो बंदर है वो किसी को परेशान नहीं करते हैं बिल्कुल भी। आप कभी चने ले जाए या कुछ भी लाई या चने कुछ भी ले जाएंगे तो प्यार से आप उन्हें दे दें, वरना छीन भी लेते हैं कभी कभी। और इन लोगों ने करी पूजा, पूजा किया। फिर आगे निकले तो ये पानी भरा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर ये दूर बैठे हमारे भोलेनाथ जी, जिन्हें मुझे दिल से देखने की बहुत दिनों से इच्छा थी। तो बहुत ही सुकून मिल रहा था वहां जाके, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हमने लोटा लिया, और लोटा लेने के बाद जल गए। फिर हमने चढ़ा दिया शिवलिंग पे जल, जल चढ़ाया। फिर जल चढ़ाने के बाद हमने भोलेनाथ से थोड़ी सी प्रार्थना की, थोड़ी सी गलती जो भी हुई वो माफ़ करिएगा भोलेनाथ जी, ये भी बोला, और फिर लिया आशीर्वाद। फिर हम निकल चुके थे अपने प्यारे नारायण और लक्ष्मी जी के पास। श्री नारायण को देखने की इच्छा बहुत दिनों से थी। मैं करीब 2018 में गई थी वहाँ पर दर्शन करने, बहुत दिनों से गई, बहुत दिन हो गए तब मैं गई थी। और दूर से देखिए कितना सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू था। आप कभी अगर आसपास यहाँ रहते तो आप जरूर जाके देखिएगा, बहुत ही सुंदर एरिया, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो आप सभी लोग जाएं और दर्शन करके आएं। फिर हम सभी लोग अपनी जहाज पर हो गए थे विराजमान, और फिर निकल चुके थे अपने पुष्पक विमान से अपने घर